तो बच्चों हम लोग ने पढ़ लिया था ईसोफेगस तक। एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ईसोफेगस और फूड पाइप। आफ्टर द फूड इज च्यूड वेल इन माउथ इट पासिस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक। जो ये ईसोफेगस है ये स्टमक से ऐसे कनेक्टेड होता है। इसका लोअर एंड जो है वो स्टमक से कनेक्ट होता है और इसका जो अपर एंड है वो माउथ से कनेक्ट होता है। ठीक है। स्टमक, it is a muscular bag which releases digestive juices. The acid and the enzymes in the stomach turns the smaller pieces of food into a paste. जो ये स्टमक एक मस्कुलर बैग है। मस्कुलर बैग मतलब पूरा मसल्स से बना हुआ है और बैग जैसा दिख रहा है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया मस्कुलर बैग, जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, एसिड्स और एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। जो हमारा हमने जो माउथ में इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है वो इसको और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है ये स्टमक। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब है हमारे सामने स्मॉल इंटेस्टाइन। अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल इज पोर्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द लिवर विच डाइजेस्ट फैट। बाइल जूस जो होता है वो बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए होता है, जो कहाँ से, लिवर से सिक्रेट किया जाता है हमारे स्टमक में। ठीक है, सॉरी स्टमक में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द जूसेस ऑब्टेन फ्रॉम पेनक्रियाज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और जो जूस पेनक्रियाज से मिलता है, ये तो जूस लिवर से था और ये क्या डाइजेस्ट कर रहा था, ये डाइजेस्ट कर रहा था फैट। जो जूस पेनक्रियाज से मिलता है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड एंड एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ख़त्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में, वॉल्स यानी कि दीवारें नहीं, जो इसकी आउटर लेयर होती है, ये तो लिवर है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर लेयर होगी उसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो कनेक्टेड रहती हैं और उनकी मदद से पूरा जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, किस में, ब्लड में हमारे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अब हमारे सामने है लार्ज इंटेस्टाइन। द वेस्ट फूड दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं डाइजेस्ट हो पाई वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है और फिर इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द फूड एंड फॉर्म फीसेस। जो खाना होता है उसमें से ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और फीसेस बनाती है। फीसेस यानी कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बनाता है। अब हमारे सामने क्या है, अब हमारे सामने है एनस। इट इज़ द लोअर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। द फीसेस पास आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस। एनस से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो पास आउट होता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास है, अब हमारे सामने है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है देख लेते हैं। एवरीडे वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में हर दिन वेस्ट प्रोड्यूस होता है, विच आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी और सिस्टम। जो अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की मदद से हटाया जाता है, हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस जिससे हम अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देते हैं पूरा, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और यह है एक यूरेथ्रा। ठीक है। किडनी आर 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स विच फिल्टर ब्लड टू फॉर्म यूरिन। ये जो 2 बीन शेप्ड ऑर्गन हैं ये होती है किडनी और ये ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं यूरिन बनाने के लिए। यूरिन इज़ कैरीड फ्रॉम किडनीज टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेटर्स। ये जो 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये दोनों, इसको हम बोलते हैं यूरेटर्स। ठीक है, इनमें ये जो है जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है इसको ट्रांसफ़र कर देता है।
द यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर एंड इज पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। इन दोनों किडनी से ये जाता है और इसमें स्टोर हो जाता है, और ये जो यूरेथ्रा है इससे बाहर निकाल दिया जाता है। किडनीज से फिर यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। स्वेट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू स्किन। स्वेट यानी कि पसीना जो है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कहाँ से एक्सक्रीट होता है, जो स्किन से एक्सक्रीट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज एक्सहेल्ड थ्रू द नोज़। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तब क्या है, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो रेस्पायरेशन की प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इट इज़ एसेंशियल टू रिमूव वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ फॉर हेल्दी लिविंग। और हमारी हेल्दी लिविंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल दें। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोग का पूरा चैप्टर। इसे मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है, ठीक है, 2 वीडियोज़ में कवर किया है। तो हमारा पूरा चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। बाय स्टूडेंट्स।